दोस्तों सुपर बडी तैयार होके निकल रहे हैं शॉपिंग के लिए। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि आज की जो शॉपिंग है थोड़ी कुछ अलग तरह की शॉपिंग है। वो मॉल नहीं जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए, वो जा रहे हैं प्लांट्स की शॉपिंग के लिए एक प्लांट्स नर्सरी में। और उनके साथ हैं हमेशा की तरह मिस एम और उनके दोस्त। तो आज की एपिसोड जो कि है हमारे थीम फ्लावर्स का लास्ट एपिसोड, सुपर बडी और मिस एम निकले हैं एक नए एडवेंचर पे जहाँ से वो प्लांट्स की शॉपिंग करेंगे और अपने स्कूल के गार्डन में लगाएंगे प्लांट्स। और साथ ही साथ वो ये भी देखेंगे कि किस प्लांट को लगाने के लिए अलग अलग साइज़ के पॉट्स में हमें कितनी मिट्टी चाहिए होती है। तो यहाँ पे हमारी मैथ्स की स्किल्स यूज़ होंगी। तो क्या आप रेडी हैं आज के इस न्यूमेरेसी बेस्ड एपिसोड के लिए? सुपर बडी और मिस एम अपने दोस्तों के साथ आए हैं एक प्लांट्स नर्सरी में अपने स्कूल के गार्डन के लिए कुछ प्लांट्स की शॉपिंग करने। और यहाँ पर वो देखते हैं कि कुछ लोग प्लांट्स को ग्रो कर रहे हैं, कुछ बेच रहे हैं, और वो थोड़े से हैरान हैं ये जानकर कि गार्डनर के अलावा भी कोई और प्लांट से रिलेटेड जॉब्स होती हैं। तो इस बारे में जानकारी इकट्ठी करने के लिए वो जुट गए हैं मिस एम के साथ। तो देखिए नर्सरी में खड़े हैं सुपर बडी और मिस एम, और सुपर बडी मिस एम से कहते हैं कि कितना अच्छा होता मिस एम कि अगर हम हर तरह के प्लांट का एक सैंपल अपने स्कूल ले जा पाते। लेकिन क्या करें, हमारे पास तो इतनी जगह ही नहीं है। उतनी देर में जो नर्सरी वर्कर है वो वहाँ पर आती हैं और कहती हैं कि दोस्तों क्या आप लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि आप कौन कौन से प्लांट्स ले जाना चाहते हैं? मिस एम अपनी लिस्ट उनके साथ शेयर करती हैं और कहती हैं हाँ, हमें दे दीजिए आप एक बीजों का पैकेट रोज़ प्लांट्स का और थोड़े जैस्मिन के सैपलिंग्स। सुपर बडी उन वर्कर को देखकर थोड़े से अचंभित हैं और वो मिस एम से पूछते हैं कि मिस एम, मैं तो सोचता था कि फूलों और पेड़ों की देखभाल सिर्फ माली ही करते हैं। ये कौन है जो नर्सरी में काम कर रही हैं? क्या ये नर्सरी वर्कर हैं? ओ हाँ सुपर बडी, प्लांट्स फ्लावर्स के साथ रिलेटेड और भी बहुत सारी जॉब्स होती हैं और बहुत से लोग सीरियसली इसको करते हैं। क्या तुम इसके बारे में और जानना चाहते हो? हाँ मिस एम, बिल्कुल। लेकिन सबसे पहले हमारा जो पहला स्टेप है अपनी एडवेंचर को शुरू करने के लिए वो है हमारा क्यूरियोसिटी मंत्रा। तो दोस्तों लेट्स अनलीश द पावर ऑफ क्यूरियोसिटी, क्योंकि क्यूरियोसिटी की पावर को अनलीश किए बिना हम लोग नई चीज़ों के बारे में कैसे जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे दोस्तों की एडवेंचर की जर्नी कहाँ पर पहुँची है। मिस एम, अब आपको मेरी ये दुविधा को सॉल्व करना पड़ेगा कि गार्डनर यानी कि माली और नर्सरी वर्कर, क्या इन दोनों का काम सेम नहीं होता है? मैं तो सोचता था कि ये एक ही जैसा काम करते हैं। हाँ बेटा, कुछ हद तक इन दोनों का काम सेम ही होता है। ये लोग पौधों की देखभाल करते हैं, उनको बढ़ाने में मदद करते हैं। लेकिन जो नर्सरी वर्कर्स होते हैं ये पौधों को पालते हैं उनको बेचने के लिए हमारे जैसे लोगों को। और फिर जब हम वहाँ शॉपिंग करने जाते हैं तो ये हमारी नीड के अकॉर्डिंगली हमें सलाह भी देते हैं कि हमें कौन से पौधे ले जाने चाहिए, जैसे इंडोर प्लांट्स, आउटडोर प्लांट्स, फूलों वाले प्लांट या फलों वाले प्लांट्स। ऐसी ही एक बहुत ही मज़ेदार जॉब के बारे में मैं भी जानता हूँ मिस एम, और वो है फ्लारिस्ट की जॉब। फ्लारिस्ट वो लोग होते हैं जो फूलों को बहुत ही रचनात्मक और सुंदर तरीके से सजाते हैं ताकि हम उनको लाकर अपने घर पर सजा सकें, और या फिर वो अलग अलग वेन्यूज़ को अलग अलग ओकेजन्स जैसे कि शादी, पूजा और फंक्शंस के लिए भी सजाते हैं। हाँ बिल्कुल सही। और वो लोग यूज़ करते हैं फूल, प्लांट्स, सूखे हुए प्लांट्स, और सबसे इम्पॉर्टेंट अपनी इमेजिनेशन यानी कि अपनी क्रिएटिविटी, ताकि खूबसूरत से खूबसूरत अरेंजमेंट्स को तैयार किया जा सके। वाओ, ये तो बहुत ही मज़ेदार जॉब लगती है मिस एम। मैं भी सोच सकता हूँ इसको करने के बारे में। हाँ हाँ, क्यों नहीं सुपर बडी। अब ये बातचीत करते हुए हमारे दोस्त लोग पहुँच गए हैं स्कूल में और वहाँ पर उनको अब इन प्लांट्स को लगाना है। तो मिस एम उनको दिखाती हैं कि बच्चों देखो, ये हैं वो
पॉट्स यानी कि गमले जिनमें हमें प्लांट्स लगाएंगे। मिस सैम, ये तो अलग अलग साइजेस के हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें कितनी मिट्टी डालनी है? अरे उसके लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं ये फावड़ा, जिससे कि हम लोग मिट्टी को निकाल के उसमें डालेंगे। ओह, उतना मुश्किल नहीं है, चलो आओ दोस्तों कोशिश करते हैं। अच्छा अब चलो ये बताओ कि इस बड़े गमले में तुम कितनी कुदाल डालोगे मिट्टी की, और इसके लिए तुम्हें सोचना पड़ेगा और फिर उसको प्रिडिक्ट करना पड़ेगा। हाँ मिस एम, मैं सोच रहा हूँ शायद 2 या 3 कुदाल। देखिए मैं कोशिश करके देखना चाहता हूँ। हाँ हाँ चलो कोशिश करो। अरे ये क्या सुपर बड़ी, तुमने इस छोटे गमले को ऊपर तक भर दिया। तुमने इसमें कितनी कुदाल डाली थी? मिस एम, मैंने इसमें ज़्यादा डाल भर दी है मिट्टी। अब क्या करें? मिस एम, क्या मैं इस बड़े गमले में ट्राई कर सकता हूँ? मुझे ऐसा लगता है कि इसमें अगर हम 4 फावड़े भर के मिट्टी डालें तो ये भर जाएगा। क्यों नहीं, ट्राई करो और फिर मुझे बताओ। तो सुपर बडी और उनके दोस्त ने ट्राई किया और उन्होंने ये जाना कि छोटे वाले गमले में 2 फावड़े भरकर मिट्टी और बड़े वाले में 4 फावड़े भरकर मिट्टी डालने से वो ऊपर तक भर गए, जिसका मतलब कि अब ये गमले तैयार हैं प्लांट्स लगाने के लिए। अरे वाह दोस्त, तुमने तो कर दिखाया। तुम्हारा अंदाज़ा कि इस गमले में कितनी मिट्टी आएगी बिल्कुल सही था। मिस सैम, मैंने ये अंदाज़ा लगाया है और मेरी ऑब्जर्वेशन है कि छोटे पॉट में कम मिट्टी और बड़े पॉट में ज़्यादा मिट्टी डालने से वो भर गए और तैयार हो गए हमारे नेक्स्ट स्टेप के लिए। तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे सुपर बडी और मिस एम ने मिलकर अंदाज़ा लगाया कि किस गमले में कम और किस गमले में ज़्यादा मिट्टी पड़ेगी। छोटे गमले में कम और बड़े गमले में ज़्यादा। ऐसे ही आप भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कितनी स्पेस चाहिए एक कंटेनर में सामान भरने के लिए। अच्छा अब देखें आगे क्या हो रहा है। मिस एम, ये कुछ वैसा ही नहीं है कि जैसे जब हम लोग गए थे शॉपिंग मॉल में और वहाँ हमने देखा कि छोटे बच्चों के लिए छोटे जूते और बड़े बच्चों के लिए बड़े जूते, जैसे कपड़े भी। और फिर हमने ये भी देखा था कि बड़ी बॉल्स जो थी वो बड़ी गेम्स के लिए और छोटी बॉल्स छोटे गेम्स के लिए यूज़ हो रही थी। ओहो, देखिए ना मेरे हाथ कैसे मिट्टी से भर गए हैं मिस एम। तुम्हारे मिट्टी से भरे हुए हाथों को देखकर मुझे एक बड़ा ही अच्छा क्रिएटिव प्रिंटिंग आइडिया आ रहा है। चलिए ना मिस एम, करते हैं, उसी बहाने हमारे मिट्टी वाले हाथों का भी कुछ अच्छा उपयोग हो जाएगा। बहुत ही आसान है बच्चों। जो गमला आपने लिया है उस गमले के ऊपर अपने मिट्टी वाले गीले हाथों से अपने हाथों के निशान लगा दीजिए। जब ये सूख जाएगा तो मैं इसके आसपास कलर से आपके हाथों की आउटलाइन ड्रॉ कर दूंगी और वो बन जाएगा अपना पर्सनल गमला। मिस एम, आप आउटलाइन तो ड्रॉ कर देंगी, लेकिन हम सबकी आउटलाइन ड्रॉ करने के बाद वो सब एक ही जैसे तो लगेंगे, हमें कैसे पता लगेगा कि वो गमला हमारा है या नहीं? चिंता नहीं करो, मैं उस गमले पर तुम्हारा नाम भी लिख दूंगी। और देखो सुपर बडी ने तो अपने पॉ प्रिंट के साथ अपना गमला तैयार भी कर लिया है। मिस एम, मैं भी पीछे नहीं हूँ, मेरा भी गमला तैयार हो गया है और देखिए आपने उस पर मेरा नाम जैक भी लिख दिया है और ये रहे मेरे हैंड प्रिंट्स। मैंने इन हैंड प्रिंट्स को प्रिंट के बाद कलर किया और नीचे एक स्टेम भी बना दी है, जिससे कि ऐसा लग रहा है जैसे ये बहुत सुंदर फूल हैं। ये तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है सुपर बडी और दोस्तों। हाँ मिस एम, आपने हमारी सुपर पावर जो कि हमारी क्यूरियोसिटी है उसको बढ़ाने में हमारी बहुत मदद करी है और इसका इंडिकेटर है हमारा ये ग्रीन सिग्नल। थैंक यू मिस एम, थैंक यू दोस्तों। केयरगिवर बड़ी ही आसानी के साथ वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट लर्नर के साथ एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप उन्हें दीजिए कुछ मटेरियल जैसे पानी, मिट्टी, दालें और एक ही कंटेनर में उनको अंदाज़ा लगाने दीजिए कि इसमें कितना पानी या कितनी मिट्टी आएगी और ये करके देखने के बाद उनको अपने अंदाजे को सही या गलत गेस करने दीजिए। और आपके लिए हमारा सवाल है कि एक फ्लारिस्ट फूलों को उनके पौधों से अलग होने के बाद भी कैसे तरोताज़ा रखते हैं। अपना जवाब हमें भेजिए team@superbody.in पर और ऐसे ही लगातार हमारे वीडियोस को देखकर हमें प्रोत्साहित करते रहें। धन्यवाद।